डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्टील स्ट्रक्चर में आपको मतलब मैंने अभी तक लेसिंग के बारे में जो कोडल प्रोविजन थे वो हमने डिस्कस किया था। लेसिंग की डिज़ाइन हमारी सिंगल लेसिंग हो सकती है, डबल लेसिंग हो सकती है, राइट। सिंगल लेसिंग में हम फिर देखा था कि हमने इसके डिज़ाइन के लिए हमने क्या क्या पैरामीटर्स कोड बताता है। एक बार उसको फिर से डिस्कस करते हैं ताकि आपको मतलब रिवाइज हो जाए। ओके, तो फर्स्ट हमने देखा था कि लेसिंग जो होती है वो हमारी कैसी हो सकती है, सिंगल लेसिंग भी हो सकती है और डबल लेसिंग भी हो सकती है। जब हम लेसिंग की डिज़ाइन करते हैं तो हमारा जो कॉलम की जो लेंथ है, उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है, उसको हम क्या करते हैं 5% इंक्रीज़ कर देते हैं, राइट। कॉलम की जो इफेक्टिव लेंथ है KL, उस वैल्यू को हम क्या करते हैं 5% इंक्रीज़ करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम लॉन्गिट्यूडिनल शेयर फोर्स उसमें आता है उसको कंसिडर करके चलें। लॉन्गिट्यूडिनल शेयर फोर्स कौन सा था? जैसे हमारा कोई ये कॉलम है, इसके साथ यहाँ पे ये लेसिंग इस तरह से कनेक्टेड है, इसमें F फोर्स आ रहा है और यहाँ पे भी F फोर्स है, राइट। इस F फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ पे कितना आएगा, ये F cos थीटा, और यहाँ पे इसका कंपोनेंट आएगा F cos थीटा। तो ये कितना हो गया 2F cos थीटा, राइट। इनिशियली यहाँ पे हमारी लोडिंग कितनी है, P की लोडिंग लग रही है, उसके साथ ही एडिशनल 2F cos थीटा का फोर्स लेसिंग के कारण इस कॉलम में आ रहा है, राइट। मतलब इस P फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। P फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, उसका मतलब क्या हुआ कि हमें ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर हम स्लेंडरनेस लेंथ या फिर लैम्डा की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसका मतलब क्या कहलाता है, लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज की मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा लेंगे। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा लिया उसका मतलब है कि वो ज़्यादा लोड को क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। मतलब वो हमने 5% लेंथ को इंक्रीज इसलिए करते ताकि हम 2F cos थीटा का जो फोर्स आ रहा है उसको क्या कर सके, कंपनसेट कर सके, ठीक है। तो ये हमने देखा था कल। फिर हमने लेसिंग में दूसरी चीज़ देखी थी कि इसकी 5% इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास स्लेंडरनेस रेशो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, अब कॉलम की इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी 1.05 इंटू K इंटू L। के फैक्टर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे सपोर्ट की कंडीशन कैसी है, पिन जॉइंटेड है या फिक्स है, जैसा भी सपोर्ट है उसके हिसाब से हम K की वैल्यू निर्धारित करते हैं, राइट। फर्स्ट ये है, हम जो लेसिंग को डिज़ाइन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, एज अ ट्रस मेंबर। लेसिंग की डिज़ाइन हमारी कैसी होती है, एज अ ट्रस मेंबर। मतलब इसमें सिर्फ एक्सियल फोर्स को ही हम कंसिडर करके चलते थे, राइट। इसमें सिर्फ हम क्या करते थे, एक्सियल फोर्स को ही कंसिडर करके चलते थे। फिर अगला हमने देखा था लेसिंग की जो स्लेंडरनेस रेशो की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है। जैसे हमारा ये लेसिंग मेंबर है, यहाँ पे ये मेन मेंबर से इस तरह से ये कनेक्टेड है, राइट। इसकी जो स्लेंडरनेस रेशो होती है लैम्डा, वो कितना होता है, KL/R। ये कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी लेस देन व्हाट 145, ये कोड कहता है। इससे ज़्यादा मतलब स्लेंडरनेस रेशो नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो क्या होगा, ये लेसिंग बकलिंग में फेल कर जाएगी। फिर अगला कोड का प्रोविज़न कहता है कि लेसिंग का जो ये एंगल होता है इस मेन मेंबर के साथ, ये जो एंगल होता है, जैसे ये हमारा क्या लाइन डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे आज। ये मेन मेंबर है, यहाँ पे ही हमने लेसिंग लगाई है, राइट। तो लेसिंग का ये जो एंगल होता है वो 40 से 70 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए। अगर 40 से कम है तो फिर क्या होगा कि इसकी लेंथ जो होगी L की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे हमने 40 डिग्री का एंगल है, अगर 40 से कम 30 डिग्री का है तो उसकी लेंथ कहाँ तक, इतनी जाएगी, राइट। इतनी लेंथ का हमें लेसिंग मेंबर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ज़्यादा मेंबर की लेंथ होगी तो क्या होगा कि उसकी जो मतलब क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी होगी वो क्या करेगी, उसको वीक प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग या फिर वीक एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, बक्कल करने की टेंडेंसी डेवलप होती है। इसलिए हम लेसिंग को 40 से कम डिग्री पे नहीं रखते हैं, और 70 से ज़्यादा होगा तो उसमें फोर्सेस जो होते हैं वो कंपेरेटिवली क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं। इसलिए हम अज्यूम करते हैं या फिर कोड कहता है कि लेसिंग की जो वैल्यू होती है वो 40 से 70 के बीच में लाई करनी चाहिए। फिर एक और देखा था कि हमने जो इंडिविजुअल लेंथ है कॉलम की, मेन मेंबर की, जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, इट शुड बी लेस देन व्हाट, इट शुड बी लेस देन 0.7 टाइम्स ऑफ लैम्डा होल। इसके जो स्लेंडरनेस रेशो है वो लैम्डा होल से 0.7 टाइम्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट। यही देखा था ना हमने, हाँ। और इसकी वैल्यू 50 से भी कम होनी चाहिए। तो इसकी लेंथ अगर A या C मानते हैं तो C डिवाइडेड बाय इसका रेडियस ऑफ गायरेशन R मिनिमम हम निकाल ही सकते हैं।
इसकी वैल्यूज़ 0.7 लैम्डा होल से और 50 से कम होनी चाहिए। मतलब इन दोनों में से जो कम वैल्यू होगी उसको कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था लेसिंग के डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लेसिंग के डायमेंशंस, तो लेसिंग के डायमेंशंस में हमने सबसे पहले देखा था लेंथ। लेंथ उसकी क्या होती है, इनर बोल्ट्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन द इनर बोल्ट्स। मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा लेसिंग मेंबर कुछ इस तरह से है, जो दो मेन मेंबर को क्या कर रहा होगा, यहाँ पे कनेक्ट कर रहा होगा, ओके। दूसरा मेंबर हमारा यहाँ पे है, इन मेंबर्स को ये कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, हमारी बोल्ट लाइन दे रखी है, ओके। तो लेसिंग की जो लेंथ होती है वो हम क्या मानते हैं, इसके इनर बोल्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ओके, ये हमारी एल होगी। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ हमने सिंगल लेसिंग और डबल लेसिंग के लिए अलग निकाला था। जब सिंगल लेसिंग होती है तो हमारी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, L1 के बराबर ही, और डबल लेसिंग होती है तब हमारी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, 0.7 टाइम्स ऑफ L1, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमने लेसिंग के प्रोविज़न देखे थे। फिर अगला हमारा था क्या, कि लेसिंग में जो फोर्स आता है वो किस फॉर्म में आता है, हमारा लेसिंग में जो फोर्स आता है वो ट्रांसफर शीयर फोर्स की फॉर्म में आता है, एज ए शीयर फोर्स आता है। जैसे मतलब ये हमारा क्या है, कोई कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर हमारा पी लोड लग रहा है, ओके। यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, पी लोड लग रहा है। इस पी लोड के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे ये लेसिंग मेंबर को क्या करना है, डिज़ाइन करना है। इस लेसिंग मेंबर के डिज़ाइन के लिए हम क्या मानते हैं कि इस लेसिंग के लिए इस पॉइंट पी फोर्स का कितना 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स कितना पी, इतना ट्रांसवर्स फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन लेसिंग मेंबर को डिज़ाइन करेंगे। ये हमारा क्या कहता है, कोडल प्रोविज़न है। फिर इस पी फोर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे लेसिंग के कितने फेजेस हैं। जैसे हमारा एक लेसिंग प्लेन यहाँ पे बन रहा है और एक उसका अपोजिट सेक्शन में यहाँ पे बनेगा, राइट, यहाँ पे इसके पीछे वाले फेस में यहाँ पे, तो दो फेस बन रहे लेसिंग के। तो हमने इस ट्रांसवर्स फोर्स का डायरेक्शन अगर ये है तो इस पी फोर्स को हम अगर v से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको v/2 से डिवाइड करेंगे और इसे भी v/2 फोर्स से डिवाइड करेंगे। इस v/2 फोर्स के लिए हम इस लेसिंग्स की फोर्सेस को डिज़ाइन करेंगे या इसमें फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, राइट। इस फोर्सेस के हिसाब से फिर हमने लेसिंग मेंबर में अलग अलग फोर्सेस निकाले थे, ओके। तो ये हो गया हमारा, इतने फोर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं। फिर हमने डायमेंशन में कुछ रह गया हमारा, इसकी जो ये विड्थ होती है ये कितनी होती है, हमारी विड्थ होती है उसकी 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। यहाँ पे डाया क्या है, डाया ऑफ बोल्ट है, राइट। इस लेसिंग बार की थिकनेस जो होती है वो थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस हमारी होती है L/40 फॉर सिंगल लेसिंग, ओके, एंड L/60 है। शायद मैंने पिछली क्लास में ये 50 लिखा दिया था गलती से, ये कितना है, L/60 फॉर डबल लेसिंग, ओके। तो ये इसकी थिकनेस होगी। इस तरह से हमने लेसिंग के मिनिमम डायमेंशंस पता चल जाएंगे, उसमें कितना फोर्स आता है ये हमने देख लिया। लेसिंग बार को हम V फोर्स जो कि 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स के बराबर होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने लेसिंग के फोर्सेस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो देख लिया। जैसे हमारा ये चैनल सेक्शन है, इस चैनल सेक्शन में हमने एक लेसिंग सिस्टम यहाँ प्रोवाइड किया, दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे ट्रांसफर शियर फोर्स कितना होगा, हमारा V की वैल्यू होगी 2.5 डिवाइड बाई 100 इंटू P के बराबर, और ये हम इन दोनों प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा V डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे हमारा V डिवाइडेड बाई 2। कभी कभार क्या होता है, जैसे हमारा चैनल सेक्शन है, इस चैनल सेक्शन में इस तरफ तो हमने सॉलिड प्लेट लगाई है थ्रू आउट द लेंथ। सॉलिड प्लेट मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरह से पट्टी लगाई है, और दूसरे साइड हमने यहाँ पे क्या, लेसिंग की है, ओके। तो अब यहाँ पे जो ये ट्रांसफर शियर फोर्स होगा वो कौन बियर करेगा, सिर्फ यही लेसिंग करेगी, राइट, क्योंकि लेसिंग यहाँ पे हमारा एक ही फेस है। तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी हमारे 2.5 डिवाइड बाई 100 इंटू P, और N कितना हो जाएगा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे N की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 के बराबर है।
एन की वैल्यू 3 कैसे होती है वो भी हमने कल देखा था, जब हमारे जो चैनल सेक्शन है वो कुछ इस तरह से प्लेस्ड है, मतलब 4 चैनल का अगर कॉलम है तो हमें एक लेसिंग यहाँ प्रोवाइड करानी पड़ेगी, एक लेसिंग यहाँ प्रोवाइड करानी पड़ेगी और एक यहाँ पे प्रोवाइड कराने की पड़ेगी। तो यहाँ पे ट्रांसफर शियर फोर्स के लिए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, 3 रहेगी। तो वी की वैल्यू जो आएगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको डिज़ाइन करने के लिए v/3 के लिए डिज़ाइन करेंगे, इसे भी v/3 के लिए डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे v/3 के लिए डिज़ाइन करेंगे। ओके, फिर हमने देखा था कि लेसिंग मेंबर में हम फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेसिंग मेंबर में फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या मानेंगे, इंडिविजुअल सेक्शन कट किया यहाँ पे, इसमें यहाँ पे फोर्स लग रहा है F और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, ये लेसिंग बार है और ये हमारी मेन बार है। तो मेन बार में अगर यहाँ पे सेक्शन कट किया तो यहाँ पे कितना ट्रांसफर शियर फोर्स आ रहा है V/N का, और यहाँ पे इसका रिएक्शन आएगा कितना V/N का। ये सपोर्ट के एंड पॉइंट माने जैसे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, V/N किसके बराबर होगा, इस F फोर्स के बराबर। ये जो V/N फोर्स है वो इसका जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल उसके बराबर होगा। एट टॉप हम देखें, एट टॉप हमारे पास क्या होगा, V/N, इसका यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा F cos थीटा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा F sin थीटा, ये F sin थीटा और ये F cos थीटा। तो V/N इज इक्वल टू व्हाट, F sin थीटा। तो F की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, V/N sin थीटा। ओके, और यहाँ पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स लगेगा F cos थीटा इसका और F cos थीटा इसका, तो 2F cos थीटा। तो जब दो लेसिंग को इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जॉइंट करते हैं इस बोल्ट पे, इस बोल्ट पे लगने वाला लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स कितना होगा यहाँ पे, 2F cos थीटा। ओके, इस बोल्ट की जो हमें डाया हम अज्यूम करेंगे इसका डाया D है, उसके करस्पॉन्डिंग हम बोल्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी बोल्ट वैल्यू क्या होती है, मिनिमम ऑफ इसकी शियर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ। ओके, शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ। तो बियरिंग स्ट्रेंथ राइट, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बोल्ट वैल्यू। तो नंबर ऑफ बोल्ट यहाँ पे कितने प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, वो कितना आएगा, टोटल फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, 2F cos थीटा लग रहा है, तो बोल्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो 2F cos थीटा डिवाइड बाय बोल्ट वैल्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ बोल्ट्स आ जाएगा। ये कब, जब दोनों लेग्स जो लेसिंग है वो हमारी क्या एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है तब। लेकिन अगर हमारा क्या हो कि लेसिंग मेंबर है जो दो अलग अलग पॉइंट पे कनेक्टेड है, तब क्या होगा, जैसे हमारा ये क्या है, मेन मेंबर है, इस मेन मेंबर में एक लेसिंग बार जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है इस तरह से, जो दूसरी लेसिंग बार है वो उसके नीचे इस तरह से कनेक्टेड है। ओके, अब यहाँ पे इंडिविजुअल इस लेसिंग बार में कितना फोर्स का कंपोनेंट आएगा, 2F cos थीटा ना आके कितना आएगा अब हमारा F cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा इस F फोर्स का, F cos थीटा राइट। इस F cos थीटा के लिए इस बार को डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट कितने निकलेंगे, BV इज इक्वल टू व्हाट, F cos थीटा डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा BV इज इक्वल टू F cos थीटा डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब इस तरह से कनेक्टेड करते हैं तो यहाँ पे शियर जो होता है वो क्या होता है, डबल शियर प्लेन होता है। मतलब हमारा एक लेसिंग बार कुछ इस तरह से, अगर हम इसको देखें कि जैसे एक हमारी लेसिंग बार यहाँ पे है, दूसरी लेसिंग बार यहाँ पे है, और इसके नीचे हमारी यहाँ पे क्या है, ये मेन प्लेट है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, बोल्ट को कनेक्ट किया है। इस केस को देखें तो राइट, और यहाँ पे कैसा डायग्राम बनेगा, यहाँ पे एक लेसिंग बार हमारी ये है और इसके नीचे हमारा क्या है, ये मेन मेंबर है, और यहाँ पे हमने इसको बोल्ट से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे डबल शियर में फेल हो रहा है राइट, डबल शियर में फेल हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ शियर स्ट्रेंथ करेंगे, एन की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, शियर फार्मूला जो लिखते थे ना हम उसमें, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट कोडल के आपको समझ में आए। ठीक है, यही सारे कोडल प्रोविजंस जो हमने कल डिस्कस किए थे उसको क्विक रिवाइज किया है। ठीक है ना, आपने शायद घर पे जाके इसको पढ़ा भी होगा, कोड में देखा भी होगा, तो यही उसमें दे रखा है। आज हम करते हैं इसके डिज़ाइंस। इन कोडल प्रोविजंस को समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो बिना हिचक के पूछें, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो वो भी पूछ लें, अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे फिर से।
कोई डाउट अभी तक? नो सर। ओके, ठीक है। तो फिर आज हम डिज़ाइन स्टेप्स लिखते हैं लेसिंग की और फिर उसकी डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले है हमारा डिज़ाइन स्टेप्स। डिज़ाइन ऑफ लेसिंग एंड बिल्डअप कंप्रेशन मेंबर। हमारा बिल्डअप कंप्रेशन मेंबर है, उसमें हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? लेसिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसकी डिज़ाइन कैसे करेंगे? आपको क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा होगा कि हमारा कोई कॉलम है, जैसे हमारा एक रूफ यहाँ पे और दूसरा फ्लोर हमारा यहाँ पे, इसके बीच में L लेंथ का हमें एक बिल्डअप कॉलम प्रोवाइड कराना है। ठीक है ना। यहाँ पे आप 2 चैनल सेक्शंस को यूज़ कर सकते हो, जो आप टॉप टू टॉप रूट कर सकते हो या बैक टू बैक रूट कर सकते हो। 2 आई सेक्शन ले सकते हो या फिर 4 एंगल सेक्शन ले सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे एक कॉलम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। उसकी लेंथ कितनी है? हमारी L है। फिर दूसरा दे रखा होगा कि यहाँ पे जो हम सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, फिक्स है कि हिंज है, उसके हिसाब से हमारी K की वैल्यू आएगी, राइट। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तीसरा बोलेगा कि जो हमें कॉलम को डिज़ाइन करना है, कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करना है, वो P कंप्रेसिव फोर्स के लिए डिज़ाइन करना है। ओके, तो ये आपको गिवन डाटा रहेगा। एज अ डिज़ाइनर आपको पता रहेगा कि हमें जो कॉलम डिज़ाइन करना है वो कितना P फोर्स के लिए डिज़ाइन करना है, राइट। इन दोनों फ्लोर के बीच में एक कॉलम प्रोवाइड कराना है और इस कॉलम के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है? हमारा P है। P की वैल्यू जैसे 1000 किलो न्यूटन, 2000 किलो न्यूटन, कुछ भी हो सकती है। ये आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे रखा होगा। उसमें आपको उसकी लेंथ दे रखी होगी और उसका P फोर्स दे रखा होगा। उसके हिसाब से बोलेगा कि आपको एज अ चैनल, डबल चैनल सेक्शन की लेसिंग प्रोवाइड करानी है और उस कॉलम को आपको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन मतलब आपको उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिज़ाइन करना है और फिर उसमें आप क्या प्रोवाइड कराओगे? चेक्स प्रोवाइड कराओगे कि ये बकलिंग में फेल होगा कि नहीं होगा, राइट, जो हमारा कोडल प्रोविजंस कहता है। तो जब हमारा बिल्डअप कॉलम होता है वो फेल कैसे कर सकता है? बिल्डअप कॉलम विद लेसिंग या लेटिस सिस्टम होता है। जैसे हमारा क्या है, ये बिल्डअप कॉलम है, ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया है? लेसिंग प्रोवाइड की है। तो ये कॉलम फेल कैसे कर सकता है? कंप्रेसिव फोर्स लगाया हमने, तो कंप्रेसिव फोर्स के कारण ये पूरा का पूरा कॉलम क्या हो जाए? बकल कर जाए, इस तरह से बेंड कर जाए, राइट। तो क्या हो जाएगा? हमारा ये कॉलम फेल हो जाएगा। इसे अभी हम क्या मानेंगे? होल कॉलम का फेलियर। कॉलम फेल इन बकलिंग। दूसरा क्या केस है कि हमारा जो इंडिविजुअल सेक्शन है, जब हम लेसिंग की स्पेसिंग क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, तो ये जो इंडिविजुअल सेक्शन है ये यहाँ पे क्या हो जाए? बक्कल हो जाए, ठीक है ना। तो मेन मेंबर इंटरमीडिएट कहीं सेक्शन पे क्या हो जाए? बक्कल हो जाए। इस तरह से भी हमारा बिल्डअप सेक्शन क्या हो सकता है? फेल कर सकता है। ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस होगा जब हमारी लेसिंग सिस्टम है, इस लेसिंग सिस्टम की अगर लेंथ ज़्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ से इस तरह से बेंड हो जाएगी। तो लेसिंग सिस्टम जैसे ही बेंड होगी तो उसका जो फोर्स होगा वो बियर करेगा नहीं, और दूसरा फोर्स है वो किसी और पे ट्रांसमिट करेगा। यहाँ पे हायर फोर्सेज आएंगे तो यहाँ पे ये बेंड हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। इससे हमारा क्या होगा? पूरा का पूरा लेसिंग सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा। तो तीसरा केस होता है जिसमें हमारा कॉलम फेल करता है, वो है लेसिंग की फेलियर। फिर फोर्थ है हमारा जो कॉलम है जिसको हमने डिज़ाइन किया, जैसे क्या है वो टॉप व्यू से देखे तो हमारा इस तरह से दिखता है, राइट। हमारा एक क्रॉस सेक्शनल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पे ये हमारा क्या है? कॉलम है। इस पे लगने वाले ट्रांसवर्स फोर्स का अरेंजमेंट बिगड़ जाए, या फिर हमने जो लेसिंग है वो इस प्लेन पे ऐसी दी है और उसके अपोजिट प्लेन पे हमने इसकी मिरर इमेज नहीं दी है, तो उससे क्या होगा कि इसमें ट्विस्ट आ जाएगा। मतलब इसकी जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी वो बैंड हो जाएगी, मतलब इस तरह से ये बैंड बन जाएगा। इस तरह से जो ट्विस्टनेस आती है इसके कारण भी ये क्या होगा? कॉलम फेल करेगा। इसके कारण इसमें कुछ इसेंट्रिसिटी आ जाएगी और ये इस तरह से बैंड होकर फेल हो सकता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कॉलम जो होता है, बिल्डअप कॉलम, इन 4 तरीके से फेल कर सकता है। या तो पूरा कॉलम हमारा बकलिंग में फेल हो जाए, या फिर उसका इंटरमीडिएट मेंबर बकलिंग में फेल हो जाए, लेसिंग बकलिंग में फेल हो जाए, या फिर हमारा कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो बिगड़ जाए।
ठीक है ना। इस तरह से हमारा कॉलम क्या होता है, फेल होता है। तो हमें इन सभी केसेस की क्या प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, चेक्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, राइट। तो सबसे पहला हमारा डिज़ाइन स्टेप होता है, हमें क्या निकालना होगा, हमें गिवन क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन है हमें पी लोड, पी लोड होगा तो उसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्ड लोड निकालेंगे, राइट, फैक्टर्ड एक्सियल लोड। दूसरा हमें क्या दे रखा होगा, लेंथ ऑफ कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम ये हमें दे रखा है, और उसकी सपोर्ट कंडीशन भी हमें दे रखी है। ओके, ये हमें क्या है, दे रखा है। तो जब ये हमें दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम कंप्रेसिव फोर्स को अज्यूम करेंगे, राइट। हमने जनरल कॉलम की डिज़ाइन देखी रखी है, तो रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एफसीडी की वैल्यू को अज्यूम करेंगे इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसकी लेंथ 3 से 4 होती है, तो हम एफसीडी की वैल्यू 50 से 60 के बीच में वेरी करते ही है, ये हमने देखा था ना। तो एफसीडी की वैल्यू हमने अज्यूम की, ओके। उसके करस्पॉन्डिंग हमारी क्या आएगी, एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय एफसीडी। एफसीडी यहाँ पे क्या है, अज्यूम्ड है, ओके। इस अज्यूम्ड एरिया से हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, ए रिक्वायर्ड आया, ठीक है ना। यहाँ पे हम कॉलम कैसा प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे चैनल सेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चैनल सेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं तो कैसे चैनल होंगे, 2 चैनल होंगे। तो इस ए एरिया को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास एक A1 एरिया आएगा। इसको हम क्या देखेंगे, स्टील टेबल में देखेंगे। स्टील टेबल जो होगी, सेक्शनल प्रॉपर्टी जहाँ पे मिलेगी, स्टील टेबल में देखेंगे, और वहाँ से हम कोई चैनल सेक्शन को कंसीडर करके चलेंगे। जैसे हमने ISMC 200 को यूज़ किया, ठीक है ना। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A है, A1 है, वो क्या होगा, इस A से क्या होना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन A, राइट। तो टोटल एरिया जो होगा ट्वाइस ऑफ A1 इज ग्रेटर देन व्हाट, एरिया रिक्वायर्ड, ओके। अब इस ISMC का हमें मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन हमें पता होगा, R मिनिमम हमें पता होगा। उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, इसका लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा क्या होगा हमारा, KL/R। R मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, कंबाइन, मतलब ISMC ये कैसा है, एक है। तो कंबाइन में हम चैनल को अज्यूम करेंगे, कैसे पुट कर रहे हैं, टॉ टू टॉ या फिर बैक टू बैक। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, सर डिस्टर्बेंस आ रहा है। अब आ रही है, यहाँ पे लाइट चल रही है इसलिए हो रहा होगा। अब Yes, sir. आवाज आ रही है आपकी, अब सुनाई दे रहा है ना आपको, यस सर। ओके। तो ठीक है, यहाँ पे मतलब ये SV डिस्टेंस पे हमने रखा है, और ये जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या मानते हैं, CV, सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल चैनल। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि R मिनिमम निकालने के लिए हमने देखा था कि जब हम बिल्डअप कॉलम सेक्शन को डिजाइन करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि IXX शुड बी इक्वल टू व्हाट, IYY, मतलब चैनल के जो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक्सेस के अबाउट हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ताकि हमारा कोई भी एक्सेस वीक ना रहे। ये फेल करे तो दोनों एक्सेस के अबाउट क्या करें, बराबर और एक साथ फेल करें, राइट। तो IXX तो क्या हो जाएगा इस चैनल का, ट्वाइस ऑफ IXX, स्मॉल x मान लेते हैं इंडिविजुअल का, इसका इंडिविजुअल का I स्मॉल XX है, ये वैल्यू हमें कोड से ही पता चल जाएगी, ओके। और यहाँ पे इंडिविजुअल इसका Y एक्सेस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, I स्मॉल YY, ओके। तो हम क्या करते हैं कि इस सेक्शंस को हमने कुछ इस तरह से पुट किया है SV डिस्टेंस पे कि इसका टोटल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IYY है और IXX है, वो लगभग वो क्या है, बराबर आए, राइट। इसको बराबर लाने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो ट्वाइस ऑफ I स्मॉल XX इज इक्वल टू व्हाट, IYY कैसे लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इंडिविजुअल का, वो कितना है,
स्मॉल आई वाई वाई प्लस इसका एरिया, इंडिविजुअल का एरिया कितना है, ए मान लिया या फिर A1 मान लिया, यहाँ पे A1 इंटू इसकी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इंटू SV प्लस 2CV, राइट, डिवाइड बाय 2। ये तो होगी डिस्टेंस, और AR स्क्वायर करते थे, इसका स्क्वायर। ये इक्वेशन किस तरह से लिखी है आपको पता चल गया। ये हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस भी किया है कि जैसे हमारा क्या होता है, बिल्डअप सेक्शंस होता है, जैसे हमारा बिल्डअप सेक्शन होता है उसमें जब दो कॉलम सेक्शंस को पुट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके दोनों प्रिंसिपल एक्सेस के अलोंग क्या करते हैं, बराबर करते हैं, राइट। जब दोनों प्रिंसिपल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर करते हैं तो कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, IXX और IYY बराबर होना चाहिए। इंडिविजुअल का तो हम स्टिल टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे, फिर बराबर करने के लिए हम अज्यूम करेंगे कि इन दोनों कॉलम को क्या करते हैं, इन दोनों चैनल सेक्शन को हम एक पर्टिकुलर स्पेसिंग पे पुट करते हैं। तो स्पेसिंग हमने क्या मानी है, SV मानी है। इस SV की वैल्यू उतनी होनी चाहिए ताकि हमारी IXX और IYY की वैल्यू क्या है, बराबर आए, राइट। तो यहां से हम वो स्पेसिंग फाइंड, SV की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, SV की वैल्यू आने के बाद हम मान लेंगे कि हमारा कॉलम लगभग क्या हो गया है, डिजाइन हो गया है, ठीक है ना। SV की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे हमने जो कॉलम की FCD की वैल्यू निकाली थी, राइट, यहाँ पे हमारा R मिनिमम आ गया, R मिनिमम से हमारा क्या लैम्डा आ गया, FI की वैल्यू पता ही है हमें, FI के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, नया FCD निकाल सकते हैं। इस FCD को हम A रिक्वायर्ड्स मतलब इस कॉलम के जो नया एरिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारे पास P डिज़ाइन आएगा। ये जो P डिज़ाइन की वैल्यू है, जो उसके ऊपर अप्लाइड लोड है P इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर P से ज़्यादा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को फेल मानेंगे और इससे बड़ा सेक्शन अज्यूम करेंगे। इससे बड़ा सेक्शन अज्यूम करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग फिर से हम R मिनिमम निकालेंगे और फिर लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा और FI के करस्पॉन्डिंग हम FCD की वैल्यू इस टेबल से निकाल लेंगे। जैसे हमारी जो टेबल होती है ना IS कोड में, ये रही। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCD और बिल्डअप कॉलम के लिए हमेशा बकलिंग क्लास कौन सी चलती है, C, राइट। तो KL ओपन R मिनिमम हम कंबाइन का निकाल ही सकते हैं, उस 2IXX डिवाइडेड बाय टोटल एरिया का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R मिनिमम आ जाएगा, राइट। KL हमें पता ही है, उसकी इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम होल, ओके। तो उसके करस्पॉन्डिंग जैसे हमारे पास क्या आया, लैम्डा की वैल्यू आई 100। हमारा FI की वैल्यू फिक्स होती है, जनरली हम कौन सा 250 FI का स्टिल यूज़ करते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 107 FCD की वैल्यू आ गई। FCD की वैल्यू 107 आ गई, और पहले अज्यूम करके जो हमने एरिया निकाला था उसकी वैल्यू अगर FCD की वैल्यू अगर 107 से कम है, मतलब 83 कंसीडर करके चला है, तो हमारी FCD अब डिज़ाइन जो वैल्यू वो ज़्यादा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे PD की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, ज़्यादा रहेगी। PD के करस्पॉन्डिंग दिस PD शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन P, राइट। अगर इस तरह का केस बनता है तो हमारी जो मतलब क्रॉस सेक्शन हमने जो अज्यूम की है वो क्या है, सेफ है। अगर हमारी जो मतलब PD की वैल्यू है, PD क्या आएगा, PD इज इक्वल टू व्हाट, FCD इंटू टोटल एरिया ऑफ सेक्शन, राइट। A रिक्वायर्ड या फिर A1 प्लस A1, राइट। दोनों कॉलम का जो एरिया आएगा चैनल का, उसको ये यूज़ करेंगे। अगर ये PD है इज लेस देन P, मतलब ये PD अगर लेस देन P है तो हमने जो चैनल अज्यूम किया था ISMC अगर कोई भी अज्यूम किया था तो वो क्या होगा, हमारा फेल माना जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हायर सेक्शन को अज्यूम करना पड़ेगा, ओके। हायर सेक्शन को अज्यूम करेंगे और फिर सारी की सारी चीज़ें फिर से चेक करेंगे। फिर से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के करस्पॉन्डिंग हमने R मिनिमम निकालेंगे, और ये जो R मिनिमम है उसके करस्पॉन्डिंग फिर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, और 250 के करस्पॉन्डिंग हम FCD की वैल्यू निकालेंगे, और इसको फिर इस नए एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे अब जो डिज़ाइन कंप्रेसिव फोर्स है हमारा, इट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है PU को, ठीक है ना। अगर ये केस आता तो हमारा कॉलम क्या होगा, सेफ माना जाएगा। यहाँ पे हमारी जनरली बिल्डअप कॉलम की डिज़ाइन खत्म होती है। फिर हमने इसकी स्पेसिंग भी निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ IXX इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ IYY प्लस एरिया इंडिविजुअल का इंटू CV प्लस ट्वाइस ऑफ CV प्लस SV ओपन टू का होल स्क्वायर। इससे हमारे पास SV आ जाएगा स्पेसिंग। स्पेसिंग आ गई, अब हमें क्या निकालना है, इसकी लेसिंग को डिजाइन करना है।
तो जनरल बिल्डअप कॉलम कैसे डिजाइन किया ये आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, हमने अब कॉलम का एरिया आ गया और उसकी स्पेसिंग आ गई। अब हमें लेसिंग को डिजाइन करना है, मतलब ये पता चल गया ये जो चैनल सेक्शन है इस तरह से हमने पुट किया है। ये चैनल क्या है वो हमने डिजाइन कर लिया पी फोर्स के लिए, और इसे हमने इस तरह से बैक टू बैक पुट किया। इसको हम टॉ टू टॉ भी पुट कर सकते हैं, उसके हिसाब से स्पेसिंग कुछ अलग रह जाएगी। उसके फेस से ये जो स्पेसिंग है ये एस वी हमने फाइंड आउट कर ली है। इसका इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई स्मॉल एक्स एक्स और आई स्मॉल वाई वाई है, ठीक है ना। इसका टोटल आई कैपिटल एक्स एक्स और कैपिटल वाई वाई है। यहाँ पे अब हम क्या प्रोवाइड कराएंगे? लेसिंग प्रोवाइड कराएंगे। ओके, यहाँ पे एक लेसिंग होगी और यहाँ पे एक लेसिंग होगी, राइट। लेसिंग को यहाँ पे हम बोल्ट से कनेक्ट करेंगे। ओके, इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? गॉस डिस्टेंस कहते हैं। इस जी की वैल्यू आपको स्टील टेबल से मिल जाएगी। ओके, इसकी वैल्यू आपको स्टील टेबल से मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि आप कॉलम इस लेसिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेसिंग की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हमारे ये चैनल सेक्शन दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं समझ में आ रहा है कोई या इमेजिनेशन नहीं हो रहा तो दिक्कत नहीं है कोई, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको ये इजीली समझ में आ जाएगी। ये हमारे मेन दो चैनल सेक्शन हो गए। ओके, यहाँ पे इसकी ये इस तरह से है, राइट। और यहाँ पे हम लेसिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो ये जो बोल्ट एक यहाँ पे प्रोवाइड किया है और एक बोल्ट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे ये हमारी ये क्या होगी? बोल्ट लाइन होगी अलग अलग लेसिंग की, राइट। और यहाँ पे ये हमारी क्या होगी? बोल्ट लाइन होगी। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं? गॉस डिस्टेंस जी। ये आपको स्टील टेबल उस सेक्शन की प्रॉपर्टी में ही दे रखी होगी, हम देखेंगे अभी। और ये डिस्टेंस हमारी क्या है? एस वी। जी और सी वी में फर्क है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये है एस वी, यहाँ पे ये होगी इसकी लेंथ जो हमें फाइंड आउट करनी है L1। ये एंगल क्या है हमारा? थीटा। ओके, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू, या फिर हम बोलेंगे साइन थीटा, राइट। टेन थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर ये बोल्ट इस तरह से कनेक्टेड है तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है? यहाँ पे ये डिस्टेंस हम मानते थे इंडिविजुअल कॉलम की कितनी है? ए है, या फिर ए मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसका हाफ। ये कितना हो जाएगा हमारा? a/2। ओके, तो ये कितना हो गया हमारा? a/2। तो हम टेन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है? L1 है, और ये कितना है हमारा? SV + 2G, और ये कितना है हमारा? a/2, और ये क्या है हमारा? थीटा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन थीटा हमारा आ जाएगा SV + 2G डिवाइडेड बाय L1। तो L1 हमारा आ जाएगा SV + 2G डिवाइडेड बाय साइन थीटा। थीटा हम लेसिंग का एंगल अज्यूम करेंगे किसके बीच में? 40 से 70 के बीच में। ओके, इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी? लेसिंग आ जाएगी L1। हम अज्यूम करते हैं कि हम कैसी प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे? सिंगल लेसिंग या फिर डबल लेसिंग, ये डिजाइनर खुद चूज करता है, या फिर हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो सिंगल लेसिंग होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास L इफेक्टिव आ जाएगा, राइट। L इफेक्टिव आ जाएगा। फिर हम अज्यूम करेंगे डाया ऑफ बोल्ट। ये जो बोल्ट प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ पे हम डाया ऑफ बोल्ट कौन सा प्रोवाइड करा रहे हैं? तो अज्यूम किया जैसे हमने डी डाया ऑफ बोल्ट प्रोवाइड किया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास विड्थ ऑफ लेसिंग आ जाएगी। विड्थ ऑफ लेसिंग, विड्थ ऑफ लेसिंग कैसे आएगी? 3 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ बोल्ट, ठीक है। अब आता है थिकनेस ऑफ लेसिंग। थिकनेस ऑफ लेसिंग, थिकनेस ऑफ लेसिंग क्या हो जाएगा हमारा? L1 डिवाइडेड बाय व्हाट?
40 और L1 डिवाइडेड बाय 60 फॉर सिंगल लेसिंग एंड फॉर डबल लेसिंग। ठीक है ना। इस तरह से हमने सारे के सारे लेसिंग के डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि लेसिंग में लगने वाला फोर्स कितना है। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे फोर्सेज इन लेसिंग, जो कि कितना होगा 2.5 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ पी, एक्सियल फोर्स टोटल कितना लग रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा वी के बराबर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लेसिंग प्लेन कितने हैं, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ लेसिंग प्लेन कितने हैं 1 एंड 2। तो ये जो शेयर फोर्स लगेगा यहाँ पे वी, ये हम वी बाय एन में डिवाइड करेंगे, तो वी बाय 2 में, और यहाँ पे भी ये वी बाय 2 में डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे शेयर फोर्स होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा वी बाय 2 में पर इंडिविजुअल प्लेन। ओके, यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, हमारा फोर्सेस इन लेसिंग। तो फोर्सेस इन लेसिंग हमारा कितना आता है वी बाय एन साइन थीटा, राइट। एफ की वैल्यू हमारी वी बाय एन साइन थीटा आती थी, वो भी किसमें, कंप्रेसिव में। ये डिराइव किया ही था हमने। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है वी बाय 2 इंटू साइन थीटा। और टोटल लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स कितना आता है, टोटल लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स कितना आता है 2F cos थीटा। ओके, तो 2F cos थीटा हमारे पास टोटल लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स आता है। F की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही ली है। इसके करस्पॉन्डिंग हम नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने प्रोवाइड कराने हैं, नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने प्रोवाइड कराने हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2F cos थीटा डिवाइड बाय बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू हमने डाया अज्यूम किया है, उसके करस्पॉन्डिंग BV की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फिर अगर ये हमने तब जब हमारी लेसिंग कैसी है, इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक बोल्ट दोनों लेसिंग को कनेक्ट कर रहा है। जब हमारी लेसिंग इंडिविजुअली कनेक्टेड है तब हमारा ये टोटल लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी F cos थीटा, और यहाँ पे कितनी होगी F cos थीटा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आएंगे, इंडिविजुअली कनेक्ट करते हैं तब F cos थीटा डिवाइड बाय बोल्ट वैल्यू। यहाँ पे जब बोल्ट वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डबल शेयर का केस बनेगा। ओके, मतलब दो बार कनेक्ट हो रही है, तो एक बार ये है, दूसरी बार ये है, और उसके नीचे क्या है हमारी मेन प्लेट है। इनको बोल्ट कनेक्ट करा तो एक शेयर फेलियर प्लेन यहाँ मिल रहा है, दूसरा प्लेन यहाँ पे मिल रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर फेलियर प्लेन कितने हैं, यहाँ पे 2 है। इस केस में हमारे नंबर ऑफ शेयर फेलियर प्लेन कितने रहेंगे, 1 रहेगा। तो जब यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे बोल्ट वैल्यू में, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 1 के बराबर रहेगी। ठीक है ना। इस तरह से हम सारे के सारे फोर्सेस को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम रिवेट और कनेक्शन डिजाइन करने के बाद डिस्टोर्शन ऑफ कॉलम को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी फोर्सेस फाइंड आउट करने पे हमारी लेसिंग की पूरी डिजाइन कंप्लीट होती है। चेक हमारा क्या है कि लेसिंग की जो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एल आ गया तो जो लैम्डा होगा, लैम्डा शुड बी व्हाट लेस देन 145, ये इसका चेक होगा। फिर दूसरा चेक होगा कि जो इसकी इंडिविजुअल ये ए लेंथ है, उसका जो मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन आता है ए डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। आर मिनिमम क्या होगा, इस चैनल का इंडिविजुअल जो आर रहता है मिनिमम, वो आर मिनिमम रहेगा। जो वैल्यू होती है इट शुड बी लेस देन 50 और व्हाट 0.7 ऑफ लैम्डा होल। ये हमारे लेसिंग के 2 चेक्स हो गए। ठीक है ना। उसके साथ हमारी लेसिंग की डिज़ाइन क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो प्रोविजंस और डिज़ाइन स्टेप्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो पूछें। अब एग्जाम्पल नो सर। आपको कोई डाउट है तो वो और आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तक समझने में कोई डाउट है तो पूछें कि सर ये स्टेप कैसे आई, ये थीटा का एंगल कैसे कैलकुलेट किया, ये कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। है कोई डाउट? तो एग्जाम्पल करें अपन। यश कोई डाउट है आपको?
कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ भी नहीं आया? आवाज नो सर। आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक यस है। सर, आ रही है जी। हाँ, तो फिर अपन एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसमें आपको और ये अच्छा क्लियर हो जाएगा।